with a new learning video. So in today's video, we are going to see how to identify selling zone or demand zone. So if you're new to this channel, then make sure to subscribe to it. And now let's start the video. So मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा एंड बाकी के आप बैक टेस्ट कर सकते हो. सो यहाँ पर मैं आज क्या बताने वाला हूँ आपको कि आपने कॉमन टर्म्स जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखा होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पर या एक रेजिस्टेंस मीन्स ये क्या हो रहा है कि एक जोन में ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट है. जिधर भी ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे. तो ये कॉमन आपको पता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है. ठीक है. तब आप किसी भी अपर लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करें तो वो रेजिस्टेंस किसी भी लोअर लेवल्स को मल्टीपल टाइम टेस्ट करे तो वो सपोर्ट फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. अब ये क्लियर है. ठीक है, ये कंसेप्ट इतना क्लियर है. ठीक है. अब यहाँ पर आपको ये मैं आज आपको एक नया कंटेंट मीन्स नया कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जो कि आपने मीन्स काफ़ी रेयर सुना होगा या फिर काफ़ी रेयर टाइम्स आपने देखा होगा. तो ये जनरली कोई बताता नहीं और ये खुद से आइडेंटिफाई करने पड़ता है क्योंकि ये मैं जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी स्मॉल कंसेप्ट आपको लग सकता है और काफ़ी इजी लग सकता है. लेकिन ये आपने भी कभी भी ये देखा नहीं होगा या फिर कभी आपके माइंड में क्लिक नहीं हुआ रहेगा. अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ऑब्वियसली आपको ये समझेगा या फिर आप कहोगे कि कितना सिंपल है. ओके. सो ना मेरा कहना ये है कि अभी मैं आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ, एक ऐसा ज़ोन्स बताने वाला हूँ जहाँ से आप रिजेक्शन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और डिमांड ज़ोन या फिर सप्लाई ज़ोन आप उसे मान के चलो. ठीक है. सो इतना आपको अभी ये जो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं क्या बताऊँ अभी कि जहाँ से भी आपको लेट्स से मैं आपको ड्राइंग के एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ या फिर मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे ही बताता हूँ, रहने दो. यहाँ पर क्या है कि वी हैव टू सी अ ट्रेंड. ओके, आपको एक क्लियर ट्रेंड देखना है, एक बाइंग ट्रेंड या फिर सेलिंग ट्रेंड. हम अभी यहाँ पर एग्जांपल किसका फॉर्मेशन हुआ है वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम बाइंग का एग्जांपल लेंगे. ठीक है. अब बाइंग में यहाँ पर क्या हुआ कि इस लेवल को यानी कि अब हमें बाइंग यहाँ पर ऑब्वियसली हम थोड़ा चार्ट को हाइड करते हैं चार्ट्स को. ठीक है. आपने हमने अब इस पर्टिकुलर डे का एग्जांपल लिया. यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया. सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क करेंगे यानी कि जहाँ से मेजर सेलिंग और मेजर बाइंग आई है वो लेवल्स यहाँ पर हम मार्क करेंगे. तो तो ये वाला एक जोन हो गया रेजिस्टेंस. ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया. अब आप कहोगे कि आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होने के बाद वो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये यू कैन से कि ये सेलिंग जोन है. ठीक है, ये सेलिंग जोन है. एंड नाउ वी कैन से कि जब भी मार्केट इस जोन में आएगा ये इसको रेजिस्ट करेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या देखना है कि हमें वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ. तो ये वाला प्रीवियस रेड कैंडल था. इस प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद हमें क्लियर ट्रेंड दिखाई दिया. तो मार्केट क्या होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ एंड जब भी मार्केट वापस इस लेवल पे आएगा तो हम यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से आएगा, इस लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा. ठीक है. तो हम अब इस लेवल को भी एक्सटेंड करेंगे, ये वाला लेवल एक्सटेंड करेंगे. एंड अगर हम थोड़ा अप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक वापस हम थोड़ा इसे एनालाइज करेंगे कि यहाँ से हमें कुछ क्विक मोमेंटम और कुछ क्विक और मीन्स बाइंग नहीं दिखाई दिया. वापस से यहाँ पर एक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हैपनिंग हुआ. एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस 3 कैंडल में हमें यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया. वापस से इस लेवल को मार्क करेंगे कि यहाँ पर जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा मार्केट इस लेवल पर रेजिस्ट सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक होगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम इस लेवल को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. अब वापस इस लेवल को एक्सटेंड करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता तब तक. यहाँ पर मार्केट क्या हुआ कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस लेवल को एक्सटेंड किया क्योंकि ये काइंड ऑफ यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया. अब मार्केट जब भी फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर ये बाउंस बैक होगा. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से बाउंस बैक होगा. तो यहाँ से वापस इसने काइंड ऑफ साइडवेज
यहाँ पर फॉर्मेशन किया। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है यहाँ यहाँ पर कहीं फॉरवर्ड फर्दर, सो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। सो हम देखेंगे अभी क्या हुआ फर्दर बिहेवियर। नहीं, मार्केट ने इस लेवल के नीचे नहीं क्लोजिंग दिया और ये ऊपर गया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो रेजिस्टेंस हमने जो मार्क किया है ये वाला, ठीक है, ये वाला हम इसे यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम देखें, ओके, यहाँ से हमने मार्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था जैसे मैंने आपको कहा। फिर मार्केट जब वापस इस लेवल पे आएगा यहाँ से रेजिस्ट करेगा, यहाँ से बाउंस बैक हुआ एंड देन इट वेंट फर्दर टुवर्ड्स अपसाइड। वापस से आप देखो, वापस से क्या हुआ, यहाँ पर इस लेवल पे आया, वापस से यहाँ पर हमें सेल ऑफ दिखाई दिया, सेल ऑफ दिखाई दिया। अब यहाँ पर हम बाइंग के लिए कब प्लान करते हैं, बाइंग के लिए हम तभी प्लान करते हैं जब मार्केट इस जोन के अबव यहाँ पर कोई क्लोजिंग देता, तो वी कैन से कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस जोन के बिलो ही यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है और बायर्स का यहाँ पर एसएल भी हिट किया, तो ये काफ़ी नीचे भी गया रहेगा अकॉर्डिंग टू आर दिस स्ट्रेटजी, ओके। अब आप यहाँ पर वापस से देख सकते हो, अगर हम वापस से इस लेवल को यहाँ पर एक्सटेंड करें तो ये क्या हो रहा है, ये वापस से इस लेवल से बाउंस बैक हो रहा है, ओके, वापस से बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पर बाउंस बैक के बाद हमें देखना है अगर ये बायर्स का लेवल निकाल देता है, बायर्स का एसएल हिट करता है, तो ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल के नीचे जैसे ही ये मार्केट गया, आप देखो यहाँ पर इसने कहीं क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग के बाद आप देखो ये नीचे गया, तो ये कितना पॉइंट्स गया। और मैं आपको ऐसा लाइव में बता रहा हूँ कि विदाउट सीइंग फर्दर कैंडलस्टिक में आपको बता रहा हूँ। तो करीब ये 50 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर एक स्मॉल मूव मिला और इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट आप ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है, ये वाले लेवल को हम एक्सटेंड करेंगे। तो समवेयर आप देख सकते हो कि ये वाला अगर थोड़ा और एक्सटेंड करें तो काइंड ऑफ यहाँ से करीब इसने यहाँ पर लिया सपोर्ट, थोड़ा ये हुआ लेकिन ठीक है, यहाँ पर इसने बाउंस बैक दिखाया, बाउंस बैक हुआ एंड अगेन, अब अगेन यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे आया, इस लेवल के नीचे आया, सो हम ये इस लेवल को अभी डिलीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए ढूंढेंगे कि परफेक्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ पर दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेलिंग ट्रेंड ऑकर हुआ, सेलिंग के पिछले वाला कैंडल क्या था, बाइंग वाला, वो हमें ढूंढना है और बाइंग का हाई एंड लो यहाँ पर मार्क करना है, बाइंग कैंडल का, और यहाँ से रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। वापस से क्या हुआ, मार्केट जैसे इस लेवल पे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ, इस लेवल के अबव यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग नहीं दिया, इस लेवल के बिलो क्लोजिंग दिया एंड यहाँ पर इट वेंट डाउन एंड डाउन, ओके, यहाँ पर गया नीचे, वापस इस लेवल से क्या हुआ, रेजिस्ट बाउंस बैक हुआ, आप देख सकते हो एक कैंडल बाउंस बैक हुआ। अब अगर इस लेवल के बिलो यहाँ पर हमें क्लोजिंग दिखाई देती है तो हम यहाँ पर श्योरली हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, और अगर ये लेवल निकल देता है तो ये सेलर्स का ऐसे हिट होगा, क्योंकि सेलर्स ने ट्राई किया एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लेवल के बिलो यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दिया, तो वापस से इसने क्या किया, यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला लेवल हो गया। अब देखो कैसे फॉर्मेशन होते जा रहा है कि यहाँ से कंटिन्यूस ये बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से भी बाउंस बैक हुआ। तो आपको क्या करना है कि अब अपडेटेड वर्जन आपको देखना है कि यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो हमने ये वाला एक लेवल मार्क किया, ओके। अब वापस से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर और कैसा फॉर्मेशन हुआ है। वापस हम अगर इतना चार्ट को देखें, ठीक है, यहाँ पर कहीं ऊपर आया, ठीक है, आपने यहाँ पर कहीं ट्रेड प्लेस किया, अब आप ढूंढ रहे हो कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपका टारगेट आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ से सेलिंग आया इस लेवल को, मीन्स ये जो कैंडल था बाइंग का, यहाँ से जैसे इस लेवल को निकाल देते हैं एक शार्प सेलिंग हुआ। अब यहाँ पर ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। अगर हमने यहाँ पर कहीं डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पर ट्रेड लिया तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ तक आया तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, और यहाँ से बाउंस मीन्स बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस बैक आया और आपने अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया रहता तो आप सेफ जोन में थे, और ये जो लॉस होता इससे आप बच सकते थे। तो वापस से आप देखो, वापस से डिलीट करेंगे हम, और वापस आप देखो कि ऐसा वर्क होता है कि जो भी सेलिंग जोन है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर देखें तो इस लेवल को निकाल दिया ना, बराबर इस लेवल को यहाँ पर कहीं निकाल दिया,
यहाँ पर क्लोजिंग दिया। इसके बाद ये वाला नहीं है, ये वाला थोड़ा स्लो सेलिंग और फिर साइडवेज हुआ था, तो ये वाला हम मानेंगे नहीं। और सबसे ओके, ये वाला जो लेवल है, ये वाला हम मानेंगे कि ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर गया, इस लेवल को रेजिस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस बायस ट्राइड, देन बायस फेल, बायस कैसे गया, डाउन साइड मोमेंटम। ओके, देन अगेन इट ट्राई टू गो अप। अब अगर इस लेवल के अबव यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो हम प्लान करेंगे कॉल साइड, लेकिन इस लेवल के बिलो ही है अभी भी। अब इस लेवल के अबव खुला मार्केट, ठीक है, गया फर्दर कंटिन्यूएशन में। अब हम प्रीवियस देखेंगे कि यहाँ से सेलिंग कब आई है, कौन से लेवल से आई है, कौन से बायर के कैंडल को हिट करने के बाद यहाँ पर मेजर सेलिंग आई है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम जितना लॉन्ग व्यू में दिख रहे हैं उतना टाइम फ्रेम हमें चेंज करते जाना चाहिए। अब ये काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर 50 मिनट्स में दिखाई दे, हमें 50 मिनट्स में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 50 मिनट्स में देखेंगे तो थोड़ा और रिस्पेक्टफुली ये वर्क करेगा। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम ये लेगा इस रेजिस्टेंस पे आने के लिए, उतना आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट होने जाना है। यानी कि 5 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 1 आवर। अगर 1 महीना हो तो 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में रेजिस्टेंस लेने के लिए आ रहा हो, तो आप 1 आवर या फिर 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। सो ऐसा आपको वर्किंग होना चाहिए। तो अब ये 50 मिनट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये 3 कैंडल का कहीं न कहीं यहाँ पर हमें एक काइंड ऑफ ये ग्रीन कैंडल होगा और ग्रीन कैंडल के नीचे ये क्रॉस किया, शार्पली ये डाउनफॉल आ गया। तो ये हमारा एक लेवल रहेगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा, ये इट विल हिट दिस रेजिस्टेंस एंड इट विल बाउंस बैक। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आया, गैप अप हुआ, यहाँ पर आया प्रॉफिट बुकिंग। एग्ज़ैक्टली आप देख सकते हो, एग्ज़ैक्टली दिस पॉइंट से यहाँ पर ये रिजेक्शन आया, ठीक है। अब अगर इस लेवल के अबव यहाँ पर कोई क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, एंड अगर इस लेवल के बिलो यहाँ पर निकलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेलिंग के लिए व्यू रहेगा। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आप देखो, काइंड ऑफ ये ठीक है, मीन्स 50 मिनट्स में हम देखेंगे ऑब्वियसली। 50 मिनट्स में हमने ये जोन मार्क किया है, तो हम यहाँ पर 50 मिनट्स में देखेंगे, ठीक है। 50 मिनट्स की कैंडलस्टिक में देखें तो ये क्लोजिंग नहीं होगा ऊपर, ये क्लोजिंग नीचे ही होगा, ये सिर्फ विक्स एज अ विक्स फॉर्मेशन हो गए, एंड ये रेजिस्टेंस की तरह अब ये इस लेवल को निकाला, ठीक है। अब वापस हम अपडेट करेंगे कि यार अभी ये अ, इस लेवल को टेस्ट किया। अब नया रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि नया रेजिस्टेंस कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो गैप है, ये वाला जोन, ये हम यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये पूरा जोन भी हम मार्क कर सकते हैं। ये वाला पूरा स्विंग स्विंग भी मार्क कर सकते हैं। तो ये पूरा रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होगा, एंड मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा इट विल रिस्पेक्ट दिस लेवल, एंड यहाँ से हमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर मार्केट आया, अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करें तो मार्केट आया, क्या किया, रिजेक्शन किया, फर्स्ट टाइम आया। अगर ये यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेके वापस यहाँ से ऊपर जाता और वापस टेस्टिंग करता तो यहाँ पर एक इस लेवल के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम कंटिन्यूएशन में आया विदाउट एनी पुल बैक, मेजर पुल बैक आना चाहिए था, एंड ये वापस से डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन दे दिया। अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, वापस हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अपडेट होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्विक मोमेंटम यानी कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर गैप डाउन और कंटिन्यूएशन में गया। तो यहाँ पर एक लास्ट होप रहेगा, कहीं ना कहीं ये वाला जोन हम मार्क करेंगे पूरा। अब यहाँ पर जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आएगा विदाउट एनी मेजर पुल बैक, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसा एक्टिव होगा और ये नीचे जाएगा। अगर हम अभी लेट्स से हम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए आपको देखना है कि यहाँ पर मैं मेरा टारगेट्स कैसे प्लेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब अगर आप यहाँ पर सेलिंग के लिए देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट कब रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में आया, कहीं न कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट। तो वो सपोर्ट आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड देख के। जैसे मैंने आपको बताया जो भी लेवल ये आप सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल का यहाँ पर हाई क्रॉस किया, कंटिन्यू कितना पॉइंट्स ये ऊपर गया, कंटिन्यू एक रैली दिया, ठीक है? कितना पॉइंट्स का रैली? करीब 150 पॉइंट का रैली इन निफ्टी, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बहुत बहुत बड़ा रैली होता है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली हमने जैसे डिस्कस किया, इस सेलिंग कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे, ये होगा हमारा डिमांड जोन, यानी कि यहाँ से मार्केट जब भी आएगा यहाँ पर एक बाउंस बैक परफॉर्म करेगा,
एंड अगर इस लेवल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग दिखाई देते तो ही हम यहाँ पर टुवर्ड्स सेलिंग साइड हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस बैक ऑकर हुआ, बाउंस बैक के बाद यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दिखाई दिया, मतलब कि मार्केट नेगेटिव है। वापस जब भी बायर का डोमिनेशन दिखेगा तब बायर्स के सेल के यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे टुवर्ड्स सेलिंग साइड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू ये डाउनवर्ड गया है। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है, मैं आपको काफ़ी और बता सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन इंट्राडे मार्केट, ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल सके कि कहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, कहाँ तक आप आपका टारगेट्स एक्सटेंड कर सकते हो, कहाँ से रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटीज है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड मैंने जो आपको ये बताया, ये आई मीन्स आई बेट कि ये कोई भी बताता नहीं, ये कोई भी मीन्स ये जब आप मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, मार्केट को रीड करोगे, तभी आपको ये सब इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको पता चलेगी, इम्पोर्टेंट वर्किंग, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलेगी। सो मेक श्योर कि ये जो भी मैंने आपको बताया ये आप बैक टेस्ट करो, और आपको आप जैसे खुद से बैक टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप देखो वापस से यहाँ पर कई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद, हम वापस क्या करेंगे, वापस यहाँ पर इस लेवल पे जब भी आएगा मार्केट तब हम क्या करेंगे, तब हम बाउंस बैक के लिए ट्रेड लेंगे, या फिर हम ऊपर से कहीं हमने सेल साइड के लिए ट्रेड लिया रहेगा तो हम हमारा टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल तक का। सो यहाँ पर आप देखो, अब ये जो ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से हम अगर देखें रिवर्स कब हुआ, देखो अभी यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया रहता, अब ऊपर के इस तरफ भी सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे कैसे, प्रीवियस देख के, प्रीवियस चार्ट्स में क्या कह रहा है मार्केट की, यहाँ से हमें एक मेजर सेलिंग ऑकर हुआ, जैसे यहाँ पर बायर कैंडल का हाई और लो मार्क किया हमने, इस कैंडल से लो के क्रॉस होने पर काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया। तो इसको सिंपली हम एक्सटेंड करेंगे, जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर, इट विल रिस्पेक्ट दिस एंड इट विल गो डाउन। मार्केट गया डाउन, गया गया, और वापस से यहाँ पर कहीं बाउंस बैक हुआ। तो काइंड ऑफ यहाँ पर अभी भी इस लेवल का टेस्टिंग बाकी है, ठीक है। आप कह सकते हो थोड़ा यहाँ पर नियर टू आके ऊपर बाउंस हुआ, वापस आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है मार्केट में। तो इस लेवल के अबव यहाँ पर क्लोजिंग आया, ऑब्वियसली बाइंग के लिए देखेंगे। अगेन ये वाला जो रेजिस्टेंस था हमने मार्क करके रखा था काफ़ी टाइम से, ये अभी टेस्टिंग हुआ इसका, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस का अभी टेस्टिंग हुआ एंड होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अगेन काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न, अगेन सिमिलर चीज़ें यहाँ पर हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें डायरेक्टली मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, इट हैज़ टू फॉर्म सम यू नो सपोर्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया, वापस यहाँ पर क्या हुआ, टाइम वेट किया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, सेलिंग साइड के लिए देखेंगे, टारगेट हम क्या रखेंगे, ये वाला लेवल रखेंगे। मार्केट आया कंटिन्यूस आया, देखो आप, मैंने अभी आपको लाइव एज लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आ सकता है, बराबर ये वाला जोन, ये हम मार्क करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है, यहाँ से इस लेवल को भी क्रॉस किया, थोड़ा टाइम पास किया एंड देन क्रॉस हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई मीन्स आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ आने वाले दिनों में सिखाते रहूँ, और फॉर सच मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड नाउ लेट्स मीट इन अनदर वीडियो with new concepts. Okay, bye.